हेलो राइजर्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम हमारी मेन लीड को देख पाते हैं जो कि एक प्रिंस के साथ में थी। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। जैसे यून उठती है वैसे ही वो उसके सामने प्रिंस को देख पाती है। प्रिंस उसकी तरफ चिल्लाते हुए कहता है कि रात को वो किस आदमी के साथ में थी। और यहाँ पर यून तो कम्प्लीटली शॉक थी कि वो नोवेल के अंदर कैसे आ गई। अब यहाँ पर जो प्रिंस था वो अपने गार्ड से कहता है कि वो अभी के अभी प्रिंसेस को मार दे, लेकिन प्रिंसेस तो कम्प्लीटली शॉक थी। वो मन के अंदर कहती है कि क्या ये प्रिंस पागल हो गया है। तभी यून तो बचने के लिए कहने लग जाती है कि रात को उसके साथ जो उसका गार्ड है उसने नाइट स्पेंड करी थी। लेकिन गार्ड तो यहाँ पर खुद भी कम्प्लीटली शॉक था और वो कहता है कि मैं तेरे साथ कब था। और वो प्रिंस को भी बार बार कहने लग जाता है कि वो लड़की झूठ बोल रही है। प्रिंस यहाँ पर एक और बार यून से पूछता है कि आखिर उसके साथ रात को कौन सा आदमी था। तो यून यहाँ पर कहती है कि उसके हाथों से रात को जो भी आदमी था उसकी चेस्ट पर चोट लग गई थी। प्रिंस यहाँ पर गार्ड से कहकर जो यून थी उसे पानी के अंदर फिकवा देता है और तभी उसे रियलाइज होता है कि उसकी चेस्ट के ऊपर कुछ निशान है चोट के, जिससे उसे कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कहीं वही तो वो इंसान नहीं है जिसने यून के साथ नाइट स्पेंड करी है। अब इसी वजह से प्रिंस अपने दूसरे गार्ड्स को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां उसने यून को फेंकने को कहा था। गार्ड्स जब उसे ढूंढने के लिए पानी के अंदर जाते हैं तो वो तो उन्हें मिलती ही नहीं है क्योंकि वो तो वहाँ से भी भाग चुकी थी। गार्ड्स वहाँ से पानी के निशानों को फॉलो करते हुए एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर फाइनली प्रिंस को यून मिल जाती है और यून उससे कह रही थी कि उसने कुछ भी नहीं करा, वो उसे माफ कर दे। यहाँ पर प्रिंस यून से कहता है कि उसे मदर क्वीन ने बुलाया है तो उसे उसके साथ चलना पड़ेगा। जिसके बाद यून प्रिंस के साथ उसकी मदर क्वीन के महल में आ जाती है। यहाँ पर आते के साथ ही वो तो मन में कह रही थी कि जैसा उसने नोवेल में पढ़ा था ये तो उससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। दरअसल प्रिंस को अभी भी यून पसंद नहीं थी। वो उससे कहता है कि वो बस वो जैसा कहता है वैसा करती रहे। अब यहाँ पर यून को भी तो उसकी जान बचा रही थी, इस वजह से जैसा जैसा प्रिंस बोल रहा था वो बिल्कुल वैसा ही करे जा रही थी। यहाँ पर यून तो प्रिंस के काफी ज्यादा क्लोज जाकर उससे कहने लग जाती कि वो उसे प्रिंस कहकर नहीं पुकार सकती, इस वजह से वो उसे कुछ और कहकर पुकारना चाहती है। और जैसे ही प्रिंस उसकी तरफ देखता है वो इतने क्लोज थे कि दोनों की किस हो जाती है। तभी यहाँ पर सु युक्सिन नाम की एक लड़की आ जाती है और ये प्रिंस को पसंद किया करती थी, इस वजह से वो यून से कहती है कि वो प्रिंस से दूर रहे। लेकिन यहाँ पर यून युक्सिन को चिढ़ाते हुए उससे कहती है कि वो प्रिंस को काफी ज्यादा पसंद करती है और उन दोनों ने नाइट स्पेंड भी करी है, जिसे सुनकर युक्सिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। युक्सिन तो प्रिंस से कहने लग जाती है कि वो तो उसे बचपन से जानती है, क्या वो उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचता। लेकिन प्रिंस को उसके अंदर जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था तो वो उसे क्या ही बोलता। तभी यहाँ पर योंग नाम का एक और प्रिंस आ जाता है और ये उस महल का तीसरा प्रिंस था। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जो युक्सिन है वो उसकी वाइफ है। तभी यहाँ पर प्रिंस डिंग को कुछ होने लग जाता है और जो यहाँ पर प्रिंस योंग आया हुआ था वो युक्सिन से कहकर उसे रोकने की कोशिश करता है। खुद प्रिंस के सामने आया था और प्रिंस तो उसे गला ही पकड़ लेता है। तो युक्सिन कहने लग जाती है कि क्या वो उसे मारना चाहता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जो प्रिंस डिंग है उससे अचानक से ऐसी चीजें होती रहती है, उसकी बॉडी के अंदर कुछ जहर के कारण ऐसा होता है। जैसे ही प्रिंस होश में आता है उसे तो ऐसा कुछ भी याद ही नहीं रहता उसने थोड़ी देर पहले क्या किया। तभी यहाँ पर क्वीन मदर भी आ जाती है और वो जैसी आती है तो योंग फटाफट से उनके पास जाकर उनसे कहने लग जाता है कि अभी थोड़ी देर पहले प्रिंस डिंग उसे मारने वाला था, लेकिन प्रिंस डिंग कहता है कि वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था। आजकल के लोग बड़े ही अजीब है, वो एक मजाक को भी सीरियसली ले लेते हैं। इसी के साथ हमें पता चलता है कि जो क्वीन मदर है वो भी प्रिंस डिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, वो तो योंग और युक्सिन की साइड थी। जैसे यून और प्रिंस वापस आते हैं तो यून कहती है कि अब तो उसका काम हो गया है, अब तो वो उसे जाने देगा ना। तो प्रिंस कहता है कि ठीक है वो जा सकती है और जैसे वो वहाँ से जाती है तो गार्ड प्रिंस से कहता है कि क्या वो उसे सच में जाने दे रहे हैं, लेकिन प्रिंस तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। इसके बाद हम यून को देख पाते हैं बाहर जो कि पंछी बन के मस्त गगन में नाच रही थी। तभी सामने से एक उड़ता तीर आ जाता है, लेकिन यून कैसे तो उससे बचती है और तभी वो देखती कि सामने तो कुछ बंदे उसे मारने के लिए वहाँ पर आ रखे थे। यून तो मन के अंदर कहती है क्या सारे लोग उसे मारने के पीछे ही पड़े हुए हैं, क्या ऐसा क्या कर दिया है उसने। प्रिंसेस तो उन सबसे डर कर वापस से भाग प्रिंस डिंग के पास ही आ जाती है और उससे आकर कहने लग जाती है कि वो उसे बचा ले, उसके पीछे बहुत सारे बंदे पड़े हुए हैं, वो उसे मारना चाहते हैं। लेकिन प्रिंस भी रूड होता हुआ उससे कहता है कि वो तो जाना चाहती थी ना, अब चली जाए। प्रिंस अपने गार्ड से कहता है कि वो यून को उठाए और बाहर फेंक दे, उसे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है अब। लेकिन यून तो उसके पैर पकड़कर उससे कहने लग जाती है कि वो उसके पैर ठीक कर सकती है तो वो उसे बस एक मौका दे दे। दरअसल यून रियल लाइफ के अंदर एक डॉक्टर थी। पहले तो प्रिंस को यून की बातें मजाक लगती है, लेकिन यून कहती है कि वो बस उसे एक मौका दे दे, इस वजह से प्रिंस भी उसकी बात मान जाता है। साथ ही यून को ये भी पता था कि नोवेल के अंदर प्रिंस को कैसे ठीक करना है। यून प्रिंस के इलाज की बातें कर ही रही थी कि तभी वो तो खुद ही वहीं पर बेहोश हो जाती है और प्रिंस के ऊपर ही गिर जाती है। जिसके बाद यून जाओफेंग नाम का एक डॉक्टर आता है और यून का इलाज करता है। अभी यहाँ
पर प्रिंस जाओफेंग से पूछता है कि क्या उसे 9 टर्न सोल रिस्टोरिंग सुई के बारे में पता है। जाओफेंग बताता है कि उसने प्राचीन की कुछ किताबों के अंदर उस सुई के बारे में पढ़ा है, लेकिन आज तक उसने उसे नहीं देखा। दरअसल युन ने उस सुई के बारे में प्रिंस को बताया था, जिससे उसका पैर ठीक हो सकता था। मतलब उसकी मदद से उसके पैर के अंदर जो जहर है, जो पॉइजन है, उसे वो खत्म कर सकती थी। इसी के साथ हम मदर क्वीन को देख पाते हैं, जिसके पास कुछ लोग आते हैं और उसे बताते हैं कि जो युन है वो बच चुकी है, यानी कि जो उसे मारने के लिए लोग आए थे वो और किसी ने नहीं, मदर क्वीन ने भेजे थे। मदर क्वीन यहाँ पर युक्सिन से कहती है कि वो कुछ ऐसा तरीका ढूंढे जिससे युन खुद ही प्रिंस टिंग को डिवोर्स दे दे। युक्सिन कहती है कि ठीक है, वो बिल्कुल वैसा ही करेगी। तभी प्रिंस टिंग का गार्ड उसके पास आता है और उस आते के साथ ही कहता है कि क्वीन और किंग वहाँ पर आने वाले हैं। प्रिंस टिंग उसके गार्ड से कहता है कि अगर मदर क्वीन को पता चला कि युन जिंदा है तो वो उसे मारने का कोई और तरीका खोजेगी। लेकिन यहाँ पर जो जाओफेंग था वो प्रिंस टिंग से कहता है कि उसे पहले उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मदर क्वीन उसे भी मारना चाहती है। इसी के साथ जो प्रिंस टिंग था वो ये चाहता था कि जो युन है वो उसके घर पर चली जाए, और जब वो तैयार होकर जा रही थी तो प्रिंस उसके पास आता है और उससे कहता है कि वो उसे उसके घर पर छोड़ देगा, जिससे युन तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद दोनों युन के घर पर आ जाती है और यहाँ पर आने के बाद हम उसकी बहनों को देख पाते हैं, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उसकी बहन क्या, उसकी मॉम भी उसे पसंद नहीं किया करती थी। युन की बहन तो प्रिंस टिंग के सामने एक लड़की को नीचे गिरा देती है। दरअसल उसने उसे नाटक करने को कहा था कि वो कुछ ऐसा नाटक करे जैसे युन उसे बहुत पहले परेशान किया करती थी, तो वो लड़की भी बिल्कुल वैसे ही नाटक कर रही थी। लेकिन प्रिंस कहता है कि वो अपने गालों पर चाटे कुछ ज्यादा ही धीरे मार रही है। इस वजह से वो अपने गार्ड से कहता है कि उसे उठाकर लेकर जाए और उसे बाकी की सजा दे, जिससे तो वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन यहाँ पर युन की बहन रुकने वाली कहाँ थी, वो युन से कहने लग जाती है क्या उसे ड्रेस नहीं बदलनी, वो उसके साथ चले। उसकी मॉम भी कहती है कि हाँ वो उनके साथ चले। इस वजह से प्रिंस उससे कहता है कि ठीक है वो जा सकती है, लेकिन वो अपना ख्याल रखे। जैसे युन के साथ उसकी बहन और मॉम साइड में आते हैं तो वो दोनों तो युन को बुली करने की कोशिश करते हैं, जिस बात का तो युन को पहले से ही पता था। दरअसल युन की बहन को और उसकी मॉम को उसका प्रिंस के साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उनका कहना ये था कि जो सू युक्सिन है वो प्रिंस टिंग को पसंद करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। युन की मॉम के और बहन के जाने के बाद उसका छोटा भाई वहाँ पर आता है, जिससे तो युन काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और इसका नाम जूशी था। युन देखती है कि उसके भाई के पैरों पर चोट लगी थी, इस वजह से वो वहाँ पर उसकी चोट पर पट्टी कर देती है। युन के भाई के पास पैसे नहीं थे तो वो उसे कुछ पैसे भी दे देती है। वहीं युन की बहन और उसकी जो मॉम थी वो दोनों साथ में मिलकर कुछ और ही प्लानिंग कर रहे थे। और यहाँ पर युन की मॉम जो युन की बहन थी उससे कहती है कि जो प्रिंस टिंग की मॉम है वो भी नहीं चाहती कि प्रिंस टिंग जिंदा रहे। यहाँ पर युन की बहन ने एक आदमी को भी बुला लिया था, और जैसे युन एक रूम के अंदर जाती है तो वो बंदा भी वहाँ पर आ जाता है। अब युन की बहन भी प्रिंस टिंग के पास जाकर कहने लग जाती है जो उसकी बहन युन है उसे अभी उसने एक आदमी के साथ देखा है, वो फटाफट से उनके साथ चले। युन की बहन और उसकी मॉम तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। अब जैसे ही वो सभी उस जगह पर उस रूम के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि जो युन थी उसने उस बंदे को एक जगह पर बांध रखा था और वो उसे मारे जा रही थी। अब यहाँ पर इतनी पिटाई होने के बाद वो बंदा तो सच बोल देता है कि उसे यहाँ पर और किसी ने नहीं बल्कि युन की बहन ने और उसकी मॉम ने ही ऑर्डर दिया था, और उसे कुछ पैसे भी दिए थे, जिससे तो उनकी यहाँ पर पोल खुल जाती है। अब युन की बहन को और उसकी मॉम को तो यहाँ पर जो प्रिंस टिंग था उससे माफी मांगने पड़ जाती है। जब युन और प्रिंस टिंग वापस आ जाते तो प्रिंस टिंग युन से कहता है कि सभी लोग कहते हैं कि वो बेवकूफ है, लेकिन उसने उसकी चालाकी देखी है, वो बहुत ज्यादा चालाक है, वो सच बता दे कि वो है कौन। लेकिन युन कहती है कि वो युन ही है और कौन ही होगी। युन प्रिंस टिंग से कहती है कि उसे उसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, वो उसका पैर ठीक कर सकती है। अब यहाँ पर प्रिंस टिंग भी उसकी बात मान लेता है और रात को युन प्रिंस टिंग का इलाज करती है और उसके पैरों के अंदर जो जहर मौजूद था उसे बाहर निकालती है। इस दौरान युन काफी ज्यादा थक गई थी, इस वजह से वो उसके ऊपर के कपड़े को खोल देती है। तो प्रिंस टिंग उससे कहता है कि वो क्या कर रही है, तो वो कहती है कि अब वो थक गई, अब वो क्या वो भी नहीं खोल सकती, वो कौन सा पूरे कपड़े खोल रही है, वो इंसान है और उसे भी गर्मी लगती है। यहाँ पर युन प्रिंस टिंग से कहती है कि उसे 9th टर्न सोल नीडल की जरूरत है, जिसके जरिए ही उसका पूरा जहर बाहर निकल सकता है और उसी के जरिए उसका पैर भी ठीक हो सकता है। जब इस बारे में प्रिंस टिंग जाओफेंग से पूछता है तो वो भी यही बताता है कि ये बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ हम रात का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर हम जाओफेंग को देख पाते हैं जो कि युन से कह रहा था कि उसे उस निडल का यूज करना आता भी है या फिर नहीं आता। तो युन उससे कहती है कि वो अब एक प्रिंसेस है तो उसे प्रिंसेस कहकर ही पुकारना चाहिए, क्योंकि वो प्रिंस टिंग की वाइफ जो थी। इसके साथ ही जब जाओफेंग देखता है कि जो युन है उसे तो उस निडल का यूज करना काफी अच्छे से आता है, तो वो तो उसके सामने घुटनों पर बैठकर उससे कहने लग जाता है कि क्या वो उसे भी सिखा सकती है। वो मतलब ये था कि जाओफेंग ने युन को उसका मास्टर मान लिया था
और वो उसका स्टूडेंट बनना चाहता था। इसी के साथ यून प्रिंस स्टिंग का इलाज करती है और जब वो उसका जहर निकाल रही थी तो उसके अंदर से काफी ज्यादा बेकार स्मेल आ रही थी। इस वजह से गार्ड तो पहले वहाँ से भाग जाता है और उसके बाद यून खुद भी वहाँ से भाग जाती है। रात को यून सोने के लिए जा ही रही थी कि तभी प्रिंस भी उसके पास आ जाता है और वो तो उसके साथ सोना ही नहीं चाहती थी। इस वजह से वो तो वहाँ पर बैठ जाती है। यून तो प्रिंस स्टिंग से कहने लग जाते पूरा महल खाली पड़ा है, वो कहीं पर भी जाके सो सकता है, फिर उसे यहाँ पर सोने की जरूरत क्या ही है। तो प्रिंस स्टिंग उससे कहता है कि हाँ उसकी मर्जी, वो जहाँ मर्जी सोए, क्योंकि वो पूरा महल तो उसी का ही है ना। अब यून को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इस वजह से वो भी वहीं पर सो जाती है। साथ ही यून तो प्रिंस स्टिंग की चेस्ट पर वो निशान देखना चाहती थी, कहीं यही तो वो लड़का नहीं है जिसने उसके साथ नाइट स्पेंड करी थी, लेकिन प्रिंस स्टिंग तो उसे देखने ही नहीं देता। उसके बाद हम नेक्स्ट का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हम प्रिंस स्टिंग के गार्ड को देख पाते हैं जो कि उसके पास आता है और उसे बताता है कि जरूर यून को जो प्रिंस योंग है उसी ने भेजा होगा उस पर नजर रखने के लिए। प्रिंस स्टिंग गार्ड से कहता है कि वो बस पता लगाए कि आखिर उसकी पहचान है क्या। यहाँ पर जो प्रिंस स्टिंग का गार्ड था वो उससे पूछता है कि जो यून ने उसके पैर का इलाज करा था उसे उससे फायदा हुआ या फिर नहीं हुआ। तो यहाँ पर प्रिंस स्टिंग बताता है कि उसे काफी ज्यादा फायदा हुआ है उससे, मतलब प्रिंस स्टिंग समझता था कि जो यून है वो इतनी भी बुरी नहीं है। इसके बाद हम वापस से यून को देख पाते हैं जो कि प्रिंस स्टिंग का इलाज करने के लिए आई हुई थी और वो उसके पैर छूने के लिए जा रही थी, लेकिन वो तो कहीं और ही टच करने जाती है कि तभी जो प्रिंस था वो उसे रोक देता है। तो यून उससे कहती है कि वो एक डॉक्टर है, उसे इलाज करना ही पड़ेगा, वो उसे कैसे रोक सकता है। यून प्रिंस स्टिंग से कहती है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो ठीक कैसे होएगा। गार्ड भी यहाँ पर प्रिंस स्टिंग का साथ देते हुए कहता है कि उसे तो ऐसा लगता है कि ये यून है, ये प्रिंस का फायदा उठाना चाहती है। तो यून कहती है कि क्या वो पागल है क्या, जिसके साथ ही प्रिंस स्टिंग उसे परमिशन दे देता है जो भी उसे करना है। यून यहाँ पर प्रिंस स्टिंग का इलाज कर ही रही थी कि तभी यहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं ब्लैक ड्रेस के अंदर और वो इन दोनों को मारने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। पहले तो यून डरने का नाटक करती है, फिर खुद ही उन्हें मारने लग जाती है, जो चीज देख कर प्रिंस स्टिंग खुद भी कम्प्लीटली शॉक था कि उसे लड़ाई करना कब आ गया। जिसके बाद सब ठीक होने के बाद जो प्रिंस स्टिंग था वो यून से कहता है कि उसे लड़ाई करना कब आया और वो है कौन। तो यून प्रिंस स्टिंग को बताती है कि पहले जो योंग था वो उसका फियांसे था, लेकिन उसने उसे धोखा दिया था सू युक्सिन के साथ मिलकर, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। प्रिंस स्टिंग को भी समझ में आ जाता है कि यून योंग के साथ नहीं मिली हुई, इस वजह से वो उससे कहता है कि वो अभी जाकर सो सकती है। रात को यून प्रिंस स्टिंग से कहती है कि आखिर उन लोगों को किसने भेजा होगा। तो प्रिंस स्टिंग यून से कहता है कि ये जरूर क्वीन मदर का काम है। प्रिंस स्टिंग यून से कहता है कि जो क्वीन मदर है वो एक ग्रुप बनाकर उसे मारना चाहती है। अब जो लोग प्रिंस स्टिंग को मारने के लिए आए थे, प्रिंस स्टिंग उसके गार्ड के साथ मिलकर उन्हीं लोगों को मारकर उनके महल के अंदर, यानी कि जिन लोगों ने उन लोगों को उसे मारने के लिए भेजा था वो उन्हीं के महल के अंदर उन लोगों को फेंक देता है, यानी कि उन लोगों की बॉडीज को फेंक देता है। जो चीज जब योंग को पता चलती है तो उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी यहाँ पर युक्सिन योंग के पास आती है और उससे कहती है कि प्रिंस स्टिंग वैसे भी मरने वाला है तो वो इतनी टेंशन ना ले। यहाँ पर सू युक्सिन के पास एक प्लान था जो कि वो योंग को बताती है और फिर योंग यून को एक मैसेज भेजता है और जैसे ही उसे ये मैसेज मिलता है वो तो कम्प्लीटली शॉक थी कि आखिर ये योंग अब करने क्या वाला है, जब वो उसे मारना चाहता है। अब यहाँ पर जो वो लेटर देने के लिए बंदा आया था वो पहले से ही प्रिंस स्टिंग को जानता था। अब प्रिंस स्टिंग फटाफट से यून से पूछता है कि क्या उसे योंग पसंद है, तो वो कहती कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो एक बहुत बेकार इंसान है। अब यून जैसे ही रास्ते में थी तभी उसकी एक जगह पर नजर जाती है, तभी कुछ बंदे एक बंदे को मार रहे थे और जैसे ही वो वहाँ पर जाती तो वो देखती कि वो तो उसका भाई था। इस वजह से वो बाकी बंदों को मार कर सामने वाले बंदे से पूछती है कि आखिर वो है कौन। तो वो बंदा बताता है कि वो मार्किस पैलेस से आया है यहाँ पर, लेकिन यून को तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था, वो उसे बहुत मारती है और फिर वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ वो और उसका भाई उसी पैलेस के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वो फिर दोबारा से उसी बंदे से मिलती है। जैसे ही यून यहाँ पर आती है वो उसी बंदे के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या वो अभी भी उसे पसंद करता है। तो वो कहता है कि हाँ। यून उससे कहती है कि अगर ऐसा है तो वो सू युक्सिन को डिवोर्स दे दे, जिसके लिए तो वो बंदा खुशी खुशी मान जाता है। लेकिन इसके बाद यून उसे वहाँ पर बेहोश कर देती है और उसके बाद वो उसे बहुत ज्यादा मारती है। तभी उसका भाई भी वहाँ पर आ जाता है, वो उसे कहता है कि वो आखिर करना क्या चाहती है, लेकिन यून तो रुकती नहीं है, उसे मारती चली जाती है कि तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और यून यहाँ पर नाटक करने लग जाती है कि वो वहाँ से गिर गया और उस चोट लग गई। वही हम युक्सिन को प्रिंस स्टिंग के साथ में देख पाते हैं जहाँ पर वो उससे कह रही थी कि वो अब भी उसे पसंद करती है, उसकी बात तो यकीन करे। लेकिन प्रिंस स्टिंग उसके बारे में अच्छे से जानता था, इस वजह से वो उसके ऊपर भरोसा कैसे कर सकता था। इतना कम नहीं था, यहाँ पर युक्सिन तो यहाँ पर प्रिंस स्टिंग के ऊपर गलत इल्जाम लगाने वाली थी। तभी वहाँ पर योंग भी आ जाता है यून के साथ में और यहाँ पर जो युक्सिन थी वो उसे गले लगाकर उससे कहने लग जाती है कि ये जो प्रिंस स्टिंग है ये बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है। यून यहाँ पर युक्सिन से कहती है कि अगर उसका नाटक खत्म हो गया हो तो वो वहाँ से जा सकती है, जिस बात से युक्सिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इस वजह से वो महल के बाहर जाकर चिल्लाने लग जाती है कि ये जो प्रिंस स्टिंग
स्टिंग है ये बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। साथ ही युक्सिन तो यहाँ पर सभी से कहने लग जाते कि प्रिंस स्टिंग एक ऐसा इंसान है जो अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो सकता, उसके बावजूद भी वो उसे पसंद करती है। मतलब युक्सिन तो यहाँ पर झूठ बोले जा रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। यून वहाँ पर खड़े लोगों से कहती है कि प्रिंस स्टिंग ने हमेशा उसके राज्य की रक्षा करी है और इसी दौरान उसके पैर भी खराब हुए थे, यानी कि उसके पैरों पर चोट लगी थी। वो एक बेकार इंसान कैसे ही हो सकता है। इस वजह से वहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए थे वो प्रिंस स्टिंग को सपोर्ट करने लग जाते हैं, यानी कि उसका साथ देने लग जाते हैं। तब यहाँ पर प्रिंस स्टिंग को तो कुछ ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो खड़ा होता है और युक्सिन से कहता है कि वो तुरंत वहाँ से चली जाए। युक्सिन तो यहाँ पर कम्प्लीटली शॉक थी कि आखिर वो उसके पैरों पर खड़ा कैसे हो गया। का मतलब यही था कि जो यून ने इलाज करा था वो काम कर रहा था। इसके बाद हम यून को देख पाते हैं जो कि प्रिंस स्टिंग के पास आती है और जैसे वो उसके रूम के अंदर आती है तो वो देखती है कि वो तो वहाँ पर था ही नहीं, कि तभी वो उसके पीछे से आता है और उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है, लेकिन कैसे तो यून उससे बचती है। दरअसल जहर की वजह से जो प्रिंस स्टिंग था वो उसके कंट्रोल में नहीं था। जब मॉर्निंग उसे होश आता है तो वो यून के पास आता है और यून उससे कहती है कि क्या उसे रात का कुछ भी याद नहीं है। यून तो उसे सारी बातें बताती रहती, लेकिन जो प्रिंस स्टिंग था वो उसकी बातें मानने को तैयार ही नहीं था, जिस बात से यून को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दरअसल यून प्रिंस स्टिंग से कह रही थी कि वो खड़ा होकर उसके पास आया था, लेकिन वो तो मानने को तैयार ही नहीं था। प्रिंस स्टिंग का कहना ये था कि वो तो पैरों पर चल ही नहीं सकता, तो वो उसके पास कैसे आएगा। स्टिंग कहता है कि जरूर से कोई भेष बदल कर उसके पास आया होगा, लेकिन यहाँ पर यून तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। यहाँ पर यून तो काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है। इस वजह से प्रिंस स्टिंग भी उसकी तलवार निकाल लेता है, तो यून उससे कहती है कि अगर वो उसे मारना चाहता है तो वो मार सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रिंस स्टिंग मन के अंदर कुछ और ही बोल रहा था। दरअसल वो यहाँ पर किसी वजह से नाटक कर रहा था जो कि वो यून को नहीं बता सकता था। दरअसल प्रिंस स्टिंग यहाँ पर यून के सामने नाटक कर रहा था और वो किसी वजह से उसे बताना भी नहीं चाहता था। जब यून अकेली थी तो वो खुद से कह रही थी एक तो उसने उसे ठीक करा और ऊपर से वो अब उसे मारना चाहता है, जल्दी से जल्दी उसे वहाँ से भागने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। वहीं हम प्रिंस स्टिंग को देख पाते हैं जब वो अकेला था तो वो काफी ज्यादा उदास फील कर रहा था। प्रिंस तो लगातार यून का वेट कर रहा था कि वो आएगी और वो आती भी है उसका इलाज करने के लिए, लेकिन वो तो उसे टच भी करना नहीं चाहती थी। इस वजह से वो पहले उसके ऊपर रुमाल रखती है और उसके बाद उसे टच करती है। अब इलाज करके जब वो चली जाती है तो गुस्से से प्रिंस स्टिंग तो उस रुमाल को दूर फेंक देता है। वहीं हम योंग को देख पाते हैं जिसके बाद युक्सिन आई हुई थी। योंग को होश आता है तो वो युक्सिन को बताता है कि उसे लास्ट टाइम का बस यही याद है कि उसके पास यून बात करने के लिए आई थी और उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। युक्सिन समझ जाती है कि ये और किसी का काम नहीं है बल्कि यून का ही काम है। जैसे युक्सिन योंग को बताती है कि अब जो प्रिंस स्टिंग है वो भी ठीक हो चुका है और वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। ये चीज सुनकर जो योंग था उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो हैरान भी था। योंग का कहना था कि अब तो उसे मारना ही पड़ेगा। अब ये सारी बात जाके युक्सिन जो मदर क्वीन थी उसे बता देती है और मदर क्वीन तो हमेशा ही लेटी ऑर्डर चलाती रहती थी, मतलब ये हमेशा लेटी रहती है। जैसे ही क्वीन मदर को इस बात का पता चलता है कि जो प्रिंस स्टिंग है वो खड़ा हो सकता है तो वो खुद भी खड़ी हो जाती है। इसके बाद हम यून को देख पाते हैं जिसे ये खबर मिलती है कि उसका जो भाई है किंग युआन वो 3 दिन से लापता है। इस वजह से वो उसे देखने के लिए उसके घर पर आती है जहाँ पर उसकी मॉम और उसकी बहन खड़ी हुई थी, यानी कि स्टेप मॉम एंड स्टेप सिस्टर। वो दोनों ही यून से कहती है कि क्या आज उसका लॉर्ड प्रिंस नहीं आया क्या वहाँ पर। यून इन दोनों से कहती है कि क्या किंग युआन को उन्होंने नहीं ढूंढा, तो वो दोनों कहती है कि उनके पास इतना टाइम नहीं है तो वो खुद ही जाकर ढूंढ ले। यहाँ पर जो स्टेप सिस्टर थी वो यून से ज्यादा फालतू बोल रही थी तो यून को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता और वो उसे वहाँ पर मारने लग जाती है। उसकी स्टेप मॉम उसे रोकने आती है तो यून तो उसे भी बहुत ज्यादा मारती है। अगर कुछ गार्ड्स भी यून को मारने के लिए उसके पीछे आ जाते हैं, लेकिन कैसे तो यून भागती हुई प्रिंस स्टिंग के पास आ जाती है और उसे कहने लग जाती है कि वो उसे बचा ले जल्दी से। अब प्रिंस स्टिंग कैसे उसे मना कर सकता था। अब यून की बहन जब प्रिंस स्टिंग के सामने आती है तो वो उसके गार्ड से कहता है कि उसे 2 थप्पड़ लगा दे, तो उसके अंदर 2 थप्पड़ लग जाते हैं। इससे यून को तो काफी ज्यादा मजा आ रहा था। अब यहाँ पर प्रिंस स्टिंग जब यून को खुश देखता है तो उसे भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसी के साथ यून और प्रिंस और साथ में प्रिंस का गार्ड ये तीनों एक जगह पर एक आदमी के पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि किंग युआन को सिर्फ वही बचा सकता है। अब जैसे ही वो न पीछे मुड़ता है तो यून तो उसे देखने लग जाती है और यहाँ पर प्रिंस स्टिंग उसे देख रहा था, तभी वो अपने गार्ड को इशारा करता है और गार्ड यून के सामने आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन यून तो उसे साइड कर देती है। दरअसल प्रिंस स्टिंग यहाँ पर थोड़ा सा जेलस
स्ट्रेस फील कर रहा था। अब जैसे यून बाहर की तरफ आती है तभी उसे कोई पकड़ लेता है। इसी के साथ हम यून को देख पाते हैं उसके भाई के साथ में, जो दोनों एक कमरे के अंदर बंद थे। के साथ ही जैसे ही कोई कमरे के अंदर आता है तो यून उस बंदे के सर पे मार के और वहाँ पर जो लेडी थी उसे धक्का देकर अपने भाई के साथ वहाँ से भागने लग जाती है। लेकिन कुछ बंदे आकर उन्हें चारों तरफ घेर लेते हैं। वो बंदे यून को और उसके भाई को मारने के लिए जाता ही है। तभी वहाँ पर टाइम रहते जो प्रिंस टिंग था वो पहुँच जाता है और वो कैसे तो उन दोनों को ही बचा लेता है। अब जैसे ही यून उठकर प्रिंस के पास आ रही थी वो तो उसके पास आते ही बेहोश हो जाती है और उसी के ऊपर गिर जाती है। जिसके साथ जब दोनों घर पर आ जाते हैं तो यहाँ पर प्रिंस को कुछ नशा दिया गया था, इस वजह से उसे काफी ज्यादा नशा हो जाता है और वो प्रिंस के काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है। लेकिन अब प्रिंस भी उसे दूर नहीं करना चाहता था क्योंकि वो अब उसे पसंद करने लगा था। नेक्स्ट डे यून प्रिंस टिंग से कहती है कि पहले तो उसे किसी ने जहर दे दिया लेकिन अब ऐसा किसी ने करने की हिम्मत भी करी तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। इसके बाद प्रिंस टिंग और यून वहाँ पर किंग के पास आ जाते हैं और वहाँ पर आने के बाद दोनों ही कहने लग जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और साथ ही यून कहती है कि उसे बहुत से लोगों ने धोखा देने की कोशिश करी, उसे पकड़ा भी गया था लेकिन वो कैसे तो बची, उसे प्रिंस टिंग ने बचाया। किंग यहाँ पर कहते हैं कि जिन लोगों ने भी उन्हें परेशान करने की कोशिश करी है उन सभी को सजा जरूर मिलेगी। साथ ही यहाँ पर प्रिंस टिंग नाटक करते हुए किंग से कहता है कि वो वैसे भी बहुत जल्दी मरने वाला है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी यून के साथ शादी करना चाहता है। ना कम नहीं था किंग तो यहाँ पर एक डॉक्टर को भी उसके इलाज के लिए बुला लेते हैं। लेकिन जैसे ही यून उसे देखती है उसे समझ आ जाता है कि ये कोई भी अच्छा इंसान नहीं है। सल किंग भी जो प्रिंस टिंग था उसे मारना चाहते थे। अब यहाँ पर यून बहुत ज्यादा नौटंकी करने लग जाती है। इस वजह से प्रिंस टिंग कहता है कि अभी उन्हें जाना होगा, वो बाद में इलाज करा लेंगे। वापस आने के बाद यून प्रिंस टिंग को सारी बातें समझाती है और प्रिंस को भी समझ में आ जाता है क्योंकि वो बेवकूफ नहीं था। रात को यून प्रिंस टिंग का इलाज करने के लिए आती है और उसे कहती है कि वो बहुत जल्दी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, जिससे तो प्रिंस टिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर अब दोनों के बीच सारी जो गलतफहमियां थी वो भी खत्म हो चुकी थी। यून ये भी बता देती कि फर्स्ट नाइट पे शायद वही उसके साथ था और ये बात तो पहले से ही जो प्रिंस टिंग था उसे मालूम थी। इसके बाद कुछ समय बीतता है और जो प्रिंस टिंग था उसके पैर ठीक हो जाते हैं। वो सेना में वापस जाने का डिसाइड करता है और उसके गार्ड से कहता है कि वो प्रिंसेस का अच्छे से ख्याल रखे, यानी कि यून का अच्छे से ख्याल रखे। वही हम क्वीन मदर को देख पाते हैं जो कि उस आदमी से कह रही थी जिसे उसने प्रिंस टिंग को जहर देने को कहा था। वो कह रही थी कि उस जहर से अब तक प्रिंस टिंग क्यों नहीं मरा। अब जब यून उसके भाई के साथ बैठकर खाना खा रही थी तभी वहाँ पर महल से एक आदेश लेकर एक बंदा आ जाता है और वो बताता है कि उसे महल के अंदर बुलाया गया है। तो यून सोच में पड़ जाती है आखिर उसे वहाँ पर क्यों बुलाया जा रहा है। यून उसके गार्ड से पूछती भी है कि आखिर उसे महल क्यों बुलाया जा रहा होगा। तो वो कहता है कि जरूर से उन्हें वहाँ पर पकड़ कर रखना चाहते हैं वो लोग, यानी कि होस्टेज बना के रखना चाहते हैं, उसे ऐसा लगता है। प्रिंसेस यून का भाई उससे कहता है कि वो भी उसके साथ महल चलेगा, लेकिन प्रिंसेस यून उसे मना कर देती है। प्रिंसेस यून क्वीन मदर से मिलने के लिए आती है, उनसे बात भी करती है और रात को वो वापस जा ही रही थी तभी क्वीन मदर ने उसके साथ एक बंदे को भेजा था जिसके ऊपर यून को बिल्कुल ही भरोसा नहीं था। वो उसे दूर करने की कोशिश भी करती है लेकिन वो बंदा वहाँ पर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एक दूसरा बंदा आकर यून को बचा लेता है। वो बंदा कहता है कि प्रिंसेस यून ये तो मेरा फर्ज था। इसके बाद प्रिंसेस यून उसके भाई के साथ मिलकर वो जगह छोड़कर कहीं दूर जाना चाहती थी, लेकिन यून का भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो कहता है कि वो जाएंगे कहाँ पर। हम प्रिंस टिंग को देख पाते हैं जिसे एक बंदे से सारी सच्चाई का मालूम पड़ जाता है कि उसे जहर किसने दिया था, किस लिए दिया था। इस वजह से वो उसके सैनिकों के साथ में महल के अंदर आ जाता है जहाँ पर किंग उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि आखिर वो उनके परमिशन के बिना वहाँ पर कैसे आ गया। यहाँ पर प्रिंस टिंग अपने साथ कुछ बंदे भी लेकर आया हुआ था और वो आने के बाद सारी सच्चाई सबके सामने बोल देते हैं। दरअसल उसे जहर किसी और ने नहीं बल्कि किंग ने खुद ने दिया था, यानी कि ये काम किंग का ही था। किंग तो जब हैरान हो जाता है जब प्रिंस टिंग अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और किंग के साथ यहाँ पर जो क्वीन मदर थी वो भी मिली हुई थी। यहाँ पर उस बंदे को भी बुलाया जाता है जिसे किंग ने पिछली बार डॉक्टर बनाकर बुलाया था। वो भी आकर वहाँ पर सारी सच्चाई बता देता है किंग और क्वीन के बारे में। फिर वहाँ पर क्या ही रह गया था, सच्चाई तो सबके सामने आ चुकी थी। हम यून को देख पाते हैं जो कि उसके भाई के साथ महल से निकल चुकी थी। तभी कैसे तो जो प्रिंस टिंग था वो उसके पास पहुँच जाता है और उससे कहता है कि वो आखिर कहाँ पर जाना चाहती है। वो कहता है कि उसे कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वो उसके साथ एक प्रॉमिस भी करता है कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करता रहेगा। अब एंडिंग सीन के अंदर हम प्रिंस यून को और प्रिंस टिंग को एक साथ देख पाते हैं और यहाँ पर ये दोनों के दोनों हैप्पी थे और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो जान से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शेयर जरूर से कर देना।